अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन और उसमें हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हम ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह आपको दे रहे हैं, इसको हो सकता है कि बाद में रिपीट ना किया जाए, इसीलिए घरों में बैठ के इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके टेस्ट वगैरह भी होंगे, पेपर वगैरह भी लिए जाएंगे और अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी वगैरह हो इसके मतलब कि ये जो पढ़ाया है ये समझ नहीं आ रही या कोई ऐसा कोई टॉपिक है जिसका पता नहीं चल रहा, तो मैंने क्लास में आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को अपना पर्सनल नंबर दे दिया था। वो व्हाट्सएप के ज़रिए, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो हम अब पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है वॉन न्यूमैन डिज़ाइन। वॉन न्यूमैन डिज़ाइन के मतलब पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। इन 1951 a scientist वॉन न्यूमैन and his team proposed a design of store program computer। 1951 में वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था और उसकी एक टीम थी जिसने एक ऐसा डिजाइन क्रिएट किया था जिसके जरिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। A program and data are stored in computer memory according to this design. The computer reads the instructions one by one and execute them. इसमें यह है कि कंप्यूटर जो है वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको वन बाय वन रीड करता है और रीड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट कर देता है। इट इज अ वेरी सिंपल डिजाइन। इट हैज प्रूव टू बी वेरी पावरफुल एंड जनरल पर्पज। और ये चीज एक साबित हुई है कि ये एक बहुत भी पावरफुल और इसे जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया है। और आजकल का जितने भी मॉडर्न सिस्टम वगैरह, स्टोरेज वगैरह जिनमें मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, ये वॉन न्यूमैन का तैयार करदा डिजाइन ही इसके अंदर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूड इन आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम मशीन। सबसे पहले आ गया जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। A computer architecture is a combination of various components. These components perform different tasks. All components work together and communicate with one another. कंप्यूटर जो है वो बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक मजमुआ है जो कि सारे मिलके एक साथ काम करते हैं। वो एक साथ जब अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उनके फंक्शन परफॉर्म करने से जो है ना वो एक रनिंग में चीज आती है कि यानी कि इनपुट आ रही है, आउटपुट आ रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, स्टोरेज हो रही है, मेन मेमोरी अपना काम कर रही है, सेकेंडरी मेमोरी अपना काम कर रही है, रैम अपना काम कर रही है, इसके अलावा प्रोसेसर अपना काम कर रहा है, ALU अपना काम कर रहा है। इस तरह सारे सिस्टम जब अपना अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो सिस्टम के ऊपर रन होता है। इसी तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी तरफ जो है कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली जो है वो CPU का कंपोनेंट है और इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर को सुपरवाइज करता है। It controls all activities of computer. It performs the following operation. सबसे पहले पहला जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, it fetch instruction from main memory, यानी कि मेन मेमोरी से फैच होता है लेना। किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी ऑर्डर को वसूल करना, ये मेन मेमोरी से सबसे पहले जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आती हैं उनको फैच करता है। सेकंड इसका काम होता है इट interrupts the instructions to find what operation to be performed, और कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि अब परफॉर्म किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। और थर्ड आ जाता है इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और होल ओवर द प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट देना है। सॉरी। सेकंड है ALU।
ALU का एब्रीविएशन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके ये CPU के अंदर ही ALU होता है और CPU का एक पार्ट है और ये एग्जीक्यूशन के दौरान मैथमेटिकली ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। इसकी आगे दो सब टाइप्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह के प्रोग्राम परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवीजन करनी है या कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, उस सिस्टम के अंदर आप इस तरह कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या किसी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो करने के बाद जो एग्जीक्यूशन होती है, मैथमेटिकली जो एग्जीक्यूशन होगी कि एडिशन कैसे की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी, कौन सा रूल इस पे फॉलो किया जाएगा, वो सारा ALU के अंदर जो कि ALU का पार्ट है अरिथमेटिक यूनिट AU, उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट के अंदर मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर कंडीशंस के साथ मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कंडीशन के साथ मैथमेटिकली ऑपरेशन के मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के साइन साथ यूज होते हैं। इसको जरा एक मतलब पढ़ भी लेते हैं। लॉजिक यूनिट इज a logic unit of ALU perform logical operation like comparing two data items to find which data item is greater than, equal to or less than of other। यानी कि लॉजिक यूनिट के अंदर आप, जो मैं पहले भी आपको ये एक चीज बताई है कि दो डाटा आइटम्स को, दो वैल्यूज को, कोई भी कोई दो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करने के लिए कि लेस देन कौन सी है, ग्रेटर देन कौन सी है। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखते हैं कि हमें कंडीशंस लगानी पड़ जाती हैं कि ये वैल्यू अगर इससे लेस देन होगी तो प्रोग्राम रन होगा, अगर इससे लेस देन नहीं होगी, ग्रेटर देन होगी, तो प्रोग्राम एग्जिट कर दे या एग्जीक्यूट ही ना करे। तो वो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए, फिर इक्वल के लिए कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो इस कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के फंक्शन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा बीइंग एग्जीक्यूट। इट इज आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेन मेमोरी जो है वो हमारे डाटा को स्टोर करती है, जो कि हम एग्जीक्यूट करने के बाद डाटा को फर्दर लेटर यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर डाटा हमारा स्टोर हो जाता है। सॉरी। और फोर्थ टॉपिक है IO यूनिट। IO यूनिट का एब्रिविएशन इस तरह है कि इनपुट और आउटपुट यूनिट, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए हम सिस्टम के अंदर इनपुट दे सकते हैं और कौन कौन सी चीजें जिनके जरिए एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास आउटपुट आ सकती है। IO यूनिट कंट्रोल्स प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइस सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। IO सिस्टम के मतलब हम पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने काफी तफसील के साथ पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, इसके अलावा माउस है, ठीक है। ये डिवाइसेस ऐसी हैं कि जिनके जरिए हम सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं, जो कि डाटा एंट्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा फिर बाद में डाटा CPU के अंदर जाता है, जहाँ पे डाटा पे प्रोसेसिंग होती है, जिसे कि एग्जीक्यूशन कहते हैं। वो एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। वो आउटपुट कई तरीकों से ज़ाहिर की जा सकती है, जिनमें कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि सबसे मेन डिवाइस मॉनिटर है। मॉनिटर के जरिए हम आउटपुट देख सकते हैं, जो कि थ्रू सॉफ्ट कॉपी होती है। उसके अलावा प्रिंटर है, प्रिंटर के जरिए कोई भी आउटपुट
सॉरी प्रिंटर के ऊपर कोई भी आउटपुट पेज के ऊपर प्रिंट होके आ जाती है, जिसे कि हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। उसके अलावा स्पीकर है जो कि साउंड के लिए आउटपुट देता है। और नेक्स्ट हमारा है बस इंटरकनेक्शन। अच्छा जी, बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सारी बात है कि बस इंटरकनेक्शन भी जो है वो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वर्क भी नहीं सही तरह कर रहा होगा तो सारे का सारा सिस्टम फजूल है, काम ही नहीं करेगा। ये आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं कि अगर मेरी क्लास वालों को याद होगा तो मैंने एक दिन सिस्टम को निकाल के तो कुछ वायर्स वगैरह बच्चों को दिखाई थी आप लोगों को। अगर आपको याद है तो वो वायर जो है ना वो बस इंटरकनेक्शन है, जिनके जरिए डाटा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। और ये डाटा सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, डाटा ट्रेवल करता है, जिसके जरिए ये कंप्यूटर वर्क करता है। इसको जरा पढ़ते हैं कि क्या इसमें है। A computer system consists of CPU, main memory and IO units। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जो कि मुश्तमिल होता है सीपीयू पे, मेन मेमोरी पे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। These components have to be connected to transfer data। और ये कंपोनेंट्स जो है यानी कि एक इनपुट हो गई डिवाइस हमारे पास, दूसरी हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो गई, तीसरे हमारे दरमियान में प्रोसेसर लगा होता है और एक मेमोरी भी होती है। तो ये सारी चीजें जो कि सिस्टम के अंदर लगी हुई है, जाहिर बात है वो किसी न किसी चीज के जरिए से आपस में कम्युनिकेशन तो कर ही रही है। अगर वो किसी न किसी चीज के जरिए आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं कर रही तो वो आपस में वर्क कैसे करेंगी। तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए जो है ना वो बसेज इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो बसेज जो है ना वो एक दूसरे के साथ इनकी कम्युनिकेशन को बहाल करती हैं। The use of buses to connect different components is known as bus interconnection। ठीक है, वो जो बसेज सिस्टम के अंदर अगर मैं फिर यही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको याद है कि जिस वक्त मैंने आपको सिस्टम सारा खोल के दिखाया था तो उसके अंदर वायर दिखाई थी वाइट कलर की या इस तरह की थी, थोड़ी सी तकरीबन वो 1-2 इंच के करीब मोटी भी थी वो वायर्स। तो वो वायर्स आपको दिखाई थी जिन्हें मैंने कहा था कि इसके जरिए जो है ना ये हार्ड डिस्क जो हो गई है और रैम्स हैं, ये सीपीयू जो मदरबोर्ड है, उसके अलावा ये सीडीज, डीवीडीज और इसके अलावा आपके ये प्रोसेसर वगैरह, ये सारे के सारे इनके जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और डाटा को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर ये वायर्स आपस में अच्छी तरह से इंटरकनेक्शन ना हो या काम ना कर रही हो या कोई ना कोई वायर प्रॉब्लम कर रही हो तो जाहिर बात है कि कुछ सिस्टम चलेगा कुछ चलेगा ही नहीं, तो आपकी एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इस तरह कर लें कि आपकी इनपुट डिवाइसेस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, प्रोसेसिंग और आउटपुट कर रही हैं, तो जब तक डाटा आप एंटर ही नहीं करेंगे, डाटा फैच ही नहीं होगा तो डिकोड कैसे होगा। जब वो डिकोड नहीं होगा तो एग्जीक्यूट कैसे होगा। इसी तरह ये है कि अगर आपकी इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस काम कर रही हैं लेकिन आपकी आउटपुट डिवाइसेस काम नहीं कर रही तो एग्जीक्यूशन के बाद आप रिजल्ट कहाँ से देखेंगे। और ये सारे के सारे को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन चीज जो है वो यही है कि आप कि ये तमाम सिस्टम जो प्रॉपर्ली काम कर रहा है और वो प्रॉपर्ली काम थ्रू बसेस कर रहा होता है, जो कि वायर्स लगी होती हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होती हैं और प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ वर्क कर रही होती हैं। और इसी तरह फिर ये वायर्स डाटा को फैच भी करती हैं, डिकोड भी करती हैं और एग्जीक्यूट भी करती हैं। आज हमारा टॉपिक सिर्फ यहाँ तक था स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इसे याद करें,
अच्छी तरह से याद करें, इनके एमसीक्यूज याद करें, इनके शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। हो सकता है कि जिस वक्त आपकी क्लासेस स्टार्ट हों उस वक्त इन चैप्टर्स को रिपीट ना किया जाए। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो मुझे, मैंने जो नंबर दिया है अपना, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकता है। उधर से जो भी उसकी कोई क्यूरी वगैरह होगी इंशाल्लाह उसका मैं आंसर दूंगा। लेकिन इसको अच्छी तरह से याद करें। और एक और बात, आपके साथ साथ ये इनके टेस्ट भी होंगे, तो इसलिए इन्हें याद करें और उन टेस्ट को भी अच्छी तरह से उन पे काम करें। ये ना हो कि आप बुक देख के तो वो टेस्ट वगैरह कर करके तो मुझे भेजते रहे। जाहिर बात है मैं आप लोगों को पहले पढ़ाता ही रहूँ तो मुझे पता है कि कौन कितना कितना पढ़ता है। बस आज के लिए इतना ही था। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।